नाज़रीन इकराम, दोनों सजदों के दरमियान कितनी देर ठहरना चाहिए। बाज़ लोग क्या करते हैं, सजदे में गए, जल्दी से उठे, फिर जल्दी से सजदे में चले गए, बीच में बिल्कुल भी नहीं ठहरते। दोनों सजदों के दरमियान ठहरना चाहिए या नहीं, खुलासा होने वाला है। ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं जो लोग नमाज के अंदर सही से अदा नहीं कर पाते, और इमाम लोग नमाज के बारे में बताते तो हैं लेकिन ऐसी चीज़ें कम बताते हैं। नाज़रीन इकराम, जैसे कि जुमे के दिन बाज़ लोग आते हैं और इमाम साहब खुतबा पढ़ रहे होते हैं, तो वो आकर के अपनी सुन्नतों की नियत बांध लें। ये सही है या गलत है? ऐसे काफ़ी सवालों का जवाब इंशाअल्लाह पूरी तफसील और खुलासे के साथ मिलने वाला है। इस वीडियो को अगर इंशाअल्लाह पूरा देखा तो आज से ऐसी गलतियां बिल्कुल भी नहीं करोगे जो शायद करते चले आए हो। जैसे कि हमारे हुजूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का प्यारा नाम मोहम्मद, यानी मोहम्मद नाम कलामी पाक के अंदर आए या दुरूद शरीफ के अंदर आए, तो हम अंगूठे चूमते हैं और ऐसे करके आँखों पर भी लगाते हैं, और लगाना भी चाहिए। लेकिन बाज़ जगह ऐसी भी हैं कलामी पाक के अंदर जहाँ हुजूर का नाम आए तो अंगूठा चूमना मना फरमाया गया है। लेकिन अक्सर मुसलमान ऐसा करते हैं, इमाम लोग नहीं चूमते हैं लेकिन वो चूमते हैं। ऐसे सवालों का भी खुलासा होने वाला है आज, कहाँ चूमना है, कहाँ नहीं चूमना है। तो आइए इन सारों सवालों के जवाब देखते हैं पूरी तफसील के साथ। एक इंसान को मैंने नमाज़ पढ़ते हुए देखा। मैं मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए गया तो वो इतनी तेज़ी के साथ नमाज़ पढ़ रहे थे, वो सजदा कर रहे थे, उठ रहे थे जब सजदे से तो पूरा नहीं उठ पा रहे थे, पूरा सीधा नहीं हो रहे थे और फिर सजदे में चले जा रहे थे। जब उन्होंने अपनी रकातें पूरी कर ली, नमाज़ पढ़ ली, तो मैंने उनको साइड में बुलाया। अच्छा, अब किसी को आप मसला समझाते हैं, किसी को आप कोई बात समझाते हैं तो लोगों के दरमियान उससे समझाना नहीं, इसलिए कि अगर लोगों के सामने आप उसको समझाएंगे तो समझने से ज़्यादा वो भड़क जाएगा, वो सोचेगा कि ये हमें जलील कर रहे हैं, हालांकि उसकी समझ में नहीं। तो आप उसको साइड में जाके समझाएं। तो मैं साइड में ले गया, और ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है कि अगर मजलिस में उसको समझाओगे तो वो संभरने की बजाय बिगड़ जाएगा। तो मैं इसको साइड में ले गया। मैंने कहा, भैया जो आप नमाज़ पढ़ रहे हो ना, या आपकी नमाज नहीं हो रही। कहा कैसे? मैंने कहा, जो आप सजदा कर रहे हो, सजदे में जो जा रहे हो आप और फिर उठ रहे हो, तो सीधा नहीं उठ रहे हो। आप सजदे से अपने सजदे में गए और अल्लाह अकबर कहते हुए उठे तो पूरा नहीं उठ पाए और फिर आप चले गए, तो ये आपकी नमाज नहीं हो रही है। अगर आप सजदे में जाके और उठ के एक अल्लाह अकबर के बराबर आपने वक्त नहीं दिया, एक अल्लाह अकबर के बराबर आप नहीं रुके, मान लीजिए आपने सजदा किया, फिर आप उठे, पूरा बिल्कुल उठे सीधे, अल्लाह अकबर, इतना वक्त आप दे दीजिए, इतना रुक जाइए और फिर जाइए सजदे में दूसरे, तब ये आपकी नमाज़ मानी जाएगी। बहुत से लोगों को नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा ही नहीं पता है, बेचारे मस्जिद में जाते हैं। और मैं कहना चाहता हूँ कि जो हमारे मस्जिद के इमाम हज़रात हैं वो नमाज के बारे में मस्जिदों में तलक़ीन करें लोगों को, जो जुमे के खुतबे में वो बोलते हैं तो उसमें नमाज के बारे में भी बताएं, पाकी के बारे में भी बताएं, तहारत कैसे हासिल की जाती है, वज़ू कैसे बनाया जाता है, नमाज कैसे पढ़ी जाती है, रुकू सुजूद कैसे किए जाते हैं, इन बारे में अगर बताएंगे तो नमाजी को पता चल जाएगा। तो जैसे कि मस्जिद में दाखिल हुए, दाखिल होने के बाद बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि अगर लेट आए जुमे के दिन और इमाम साहब खुतबा पढ़ रहे हैं तो वो आके अपनी सुन्नतों को पढ़ने लगते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। खुतबा के टाइम अंगूठे चूमने को भी मना किया गया है। खुतबा के टाइम आप अंगूठे नहीं चूम सकते हैं, खुतबा की अजान के टाइम आप अंगूठे नहीं चूम सकते हैं, और कुरान में जहाँ पर भी हुजूर का नाम आए, कुरान पढ़ते टाइम भी आप अंगूठे नहीं चूम सकते हैं। तो जैसे कि मस्जिद में वो आए और इधर खुतबा हो रहा है, उधर उन्होंने नमाज़ पढ़ना शुरू कर दी, तो ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। बल्कि खुतबा सुन लो, जमात पढ़ लो, और जमात के बाद फिर आप जो भी छूटी हैं वो बाद में दोहरा लो, वो बाद में पढ़ लो, ठीक है। इस तरीके से बहुत सी जगहों पर, गाँवों में, अभी अक्सर जगह ऐसा हो चुका है, लेकिन बहुत सी जगहों पर गाँवों में ऐसा नहीं है। बहुत सी जगह क्या होता है कि इमाम साहब ने 2 रकात नमाज जुमा की फ़र्ज़ है, लेकिन वो शहरों के लिए है,
لیکن بہت سے ایسے دیہات ہیں، گاؤں ہیں کہ جہاں پر جمعہ کی نماز جو 2 رکعت ہے وہ فرض نہیں ہے، ظہر کی فرض ہے۔ تو بہت سی جگہ ایسا ہوتا ہے کہ جو فرض نہیں ہے وہ امام صاحب پڑھا دیتے ہیں، اور جو ظہر کی 4 رکعت نماز فرض ہے اس کو سنت پڑھتے ہیں۔ جن لوگوں کو نہیں معلوم تھا ان کے اندر یہ سدھار آ گیا ہے کہ اب اکثر گاؤں میں اسی طریقے سے نماز ہوتی ہے۔ کیسے کہ پہلے انہوں نے 2 رکعت نماز وہ جمعہ والی پڑھ لی، پھر انہوں نے جماعت کی اور 4 رکعت نماز فرض ادا کیے جماعت کے ساتھ۔ تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے کہ لوگوں کے سمجھ میں آ جاتا ہے الحمدللہ۔ نماز میں جب رکوع کریں گے تو سبحان ربی العظیم ہے، اگر کسی نے سبحان ربی العظیم نہیں کہا، سبحان ربی العظیم کہا، تو یہ بہت بڑا گناہ ہو گیا، نماز بھی نہیں ہوگی۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تو معلوم نہیں ہے، ہم نے پڑھ دیا تو ہم پر کیا؟ تو اس کے لیے 2 عذاب ہوں گے، ایک تو اسے معلوم نہیں، دوسرا اس نے معلوم کیوں نہیں کیا۔ علم دین سیکھنا فرض ہے تو اس نے فرض کو ادا کیوں نہیں کیا؟ کیوں ایسی باتیں کہتا ہے کہ ہمیں معلوم نہیں؟ تو اس پر بھی عذاب ہوگا، اس پر بھی گناہ پڑے گا۔ جو بات آپ کو معلوم نہیں ہے وہ اپنے ائمہ علماء سے پوچھیں۔ تو سبحان ربی العظیم اگر کوئی نہیں کہہ سکتا ہے تو سبحان ربی الکریم کہے۔ سبحان ربی الکریم، رکوع کی حالت میں سبحان ربی الکریم، سبحان ربی الکریم، سبحان ربی الکریم اگر کہے گا اور پھر اٹھے گا تو پورا اٹھ جائے اور ایک اللہ اکبر کے برابر ٹائم دے، پھر آرام سے سجدے میں جائے، اس طریقے سے اس کی نماز درست ہوگی۔ بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم ہوتا۔